हमारे घर में विराजमान होते हैं। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्रद्धा से जो भी कुछ देने का यह हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि से जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञात न हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध की विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है, पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। मान्यता यही है कि किसी भी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध करवाना चाहिए, नहीं तो घर में भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें। पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध का भोजन। श्राद्ध में क्या बनाया जाता है? श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर में आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। शास्त्रों में 5 तरह की अंश बताया गया है: गौ, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी। पितृपक्ष के उपाय। पितृपक्ष में क्या उपाय करने चाहिए? श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, इसी से पितृ ऋण भी चुकता रहता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के अवश्य पंख लाएं। शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट होते हैं, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। कौन कौन कर सकता है तर्पण पिंडदान? पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। तिथि अनुसार श्राद्ध का महत्व। पूर्णिमा। पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है तो उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। और प्रतिपदा। प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती है। सप्तमी। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य प्राप्त फल प्राप्त होते हैं। अष्टमी। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी। नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है।
दशमी तिथि का श्राद्ध मनुष्य को ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करवाता है। द्वादशी तिथि की श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण एवं प्रचुर अन्न की प्राप्ति की गई है। और त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तमी पुष्टि, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। किस तिथि पर किनका श्राद्ध करें? पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो तो मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई हो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि पर करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को ही किया जा सकता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध पक्ष जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। पितृपक्ष में गीता पाठ करने के लाभ। पितृपक्ष में अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महामत्यम पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। श्राद्ध न करने वालों की होती है ऐसी गति। पितरों का कर्ज चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं। उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता। उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थी में हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त कराना, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। श्राद्ध भोजन के लिए इन 4 जीवों का ही चुनाव क्यों किया जाता है? पितृपक्ष में पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पितरों को खुश रखने के लिए श्राद्ध के दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मा, वेद, वर्त, पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। पितरों के निर्मित सारी क्रियाएं गले में, दाएं कंधे में जनेऊ डालकर या दक्षिण की ओर मुख करके ही की जाती हैं। कई ऐसे पितृ भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है।
आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ाई जाती हैं। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए, यानी कि दोपहर के बाद ही सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निर्मित बनाना पड़ता है। यह निर्मित है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की मान्यताओं को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य प्राप्त करता है।